ऑल राइट, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन या फिर इसको बोल सकते हैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, राइट। अब इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट मैं करने वाला हूँ। दैट मीन्स इसके हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, राइट। सो आपको बार बार कुछ प्रोसेस रिपीट होगी, सो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये चीज आपको देखनी है, राइट। सो सिंपल सा यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। आपको सपोज एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, विल बी इक्वल्स टू दिया है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स एंड माइनस में 8। सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब वो क्या बोलेगा, आपको इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है। वो बोलेगा यहाँ पे सिंपल सा कि एक्सप्रेस द फंक्शन, राइट। ये सिंपल से आपसे यहाँ पे बोलेगा, है ना। सो आपको इसको एक्सप्रेस करना। अब एक्सप्रेस करने के लिए कैसे आपको क्या करना है, वो चीज ध्यान से सुनो। बट उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। आपको सिंपल से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर अपन किसी भी x की पावर n अगर फाइंड करते हैं, है ना। सो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सीरीज के फॉर्म में। जैसे अगर मैंने लिखा x की पावर n, तो इसको अपन को क्या करना है, एक एक पावर डिक्रीज करते हुए लिखते जाना है ना। और कहाँ तक लिखना है, जितनी पावर है उससे जस्ट एक कम तक लिखना है। दैट मीन सबसे पहले x आएगा, फिर x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा, x माइनस n से जस्ट एक कम, मतलब n माइनस 1 तक, यहाँ तक ये चलेगा। ये फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स अगर मैंने x की पावर 0 लिखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। अगर मैंने यहाँ पे x की पावर 1 लिखा, तो इसको अपन x लिख सकते हैं। क्लियर है, एक जस्ट एक कम। यहाँ पे 0 है तो अपन ने 1 लिखा, यहाँ पे 1 है तो अपन ने सिर्फ x लिखा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं x की पावर 2, तो अपन x और x माइनस 1 लिखेंगे। देखो एक कम लिखा मैंने पावर, है ना। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 3 लिख दूं, तो x माइनस 1 और x माइनस 2, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी पावर है उससे जस्ट एक कम अपन को लिखना है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, सो अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन दैट फंक्शन अपन को दिया हुआ है ना। सो यहाँ पे फंक्शन अपन को दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 8। सबसे पहले क्या करना है, अपन को इसके कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। दैट मीन्स एक्स की पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ पे सिंपल सा अपना, इसको हम बोल सकते हैं आप एक्स की पावर 0, है ना। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। एक्स की पावर 0 मतलब 1, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। सो इसका कोफिशिएंट 8 हो जाएगा, है ना। सो सिंपल सा अपन को लिखना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द कोफिशिएंट ऑफ अबोव फंक्शन, राइट। सो इसके कोफिशिएंट अपन लिखते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फंक्शन इज। अब देखो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट पावर 3 है ना। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है, कॉमा लगा दो। पावर 2 यहाँ पे है नहीं, मतलब नहीं है तो 0, राइट। सो यहाँ पे 0। फिर पावर 1, पावर 1 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, विथ साइन आपको लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे x की पावर 0, उसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 8। इस तरीके से ये कोफिशिएंट आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखो सिंपल सा समझो कि आपको इसको अगर सॉल्व करना है, इसको अपन को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए अपन एक मेथड को फॉलो करते हैं, जो कि होती है अपनी यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा कि y सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सो सबसे पहले क्या करो, जो कोफिशिएंट है उनको लिख लो। तो कोफिशिएंट अपने ये है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, जैसे आपने वैसे लिखा हुआ है ना। स्टेप बाय स्टेप पावर 3 2 1 इस तरीके से, सेम एज इट इज आपको 1
देन 0, देन -1, -8, इस तरीके से इसको नोट डाउन करना है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक फॉर्म बनाना है यहाँ पे, इस तरीके से टेबल बनानी है। कैसे बनाना है, ध्यान से सुनो। इस वाली टर्म को छोड़ देना है, जो लास्ट वाली टर्म होगी उसको छोड़ देना है। इस तरीके से ऐसे कवर करना है इसको, और यहाँ पे स्पेस रखना हल्का सा, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेस रखना, और इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 1 से, नंबर बाय नंबर बढ़ता जाता है, 1 2 3 इस तरीके से चलता जाता है। 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, 1 को यहाँ पे लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 1 को लिखा। अब क्या करना है, जो फर्स्ट वाली चीज लिखी हुई है, जो भी लिखा हो उसको एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख लो, एज इट इज नीचे लिखना है। ठीक है? देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे 1 लिखा था और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। सो 1 × 1 तो 1 आएगा, यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है ना? अब अपन को क्या करना है, जो आंसर आया है अगेन अपन को उसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, अपना 1 आएगा, राइट। सो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, और अपन यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब 1 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो इनको प्लस करोगे तो माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब जो यहाँ पे 3 टर्म आ गई आपकी, इस वाली टर्म को फिर से छोड़ देना आपको, है ना, और आपको 2 टर्म को सिर्फ कंसीडर करना है इस तरीके से। और यहाँ पे अब 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे 2 लिखोगे, राइट। अब फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो अपन को यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट वाली टर्म के यहाँ नहीं लिखना है, सेकंड वाली टर्म के यहाँ पे लिखना है, राइट। सो मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब इस वाली टर्म को अपन फिर से छोड़ देंगे, इस वाली टर्म को फिर से छोड़ दिया मैंने। क्लियर है? ये हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे 3 लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, क्योंकि एक ही टर्म बची हुई है, तो इसको एज इट इज आप यहाँ पे सिंपल से इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। अब देखो क्या हुआ, जो आपकी स्टार्टिंग में ये टर्म थी जो आपने छोड़ दी थी, ये x⁻0 वाली टर्म है, उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो टर्म है वो है x⁻1, देन यहाँ पे जो टर्म है वो x⁻2 है, और जो लास्ट में अपनी टर्म आई है ये x⁻3 है ना, इस तरीके से। क्लियर है? अब अगर मैं फंक्शन को लिखूं, स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से, है ना। सो अपन सिंपल सा लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, मतलब एक्सप्रेस करने के बाद इसका अपना आंसर क्या आएगा, x⁻3 और कोफिशिएंट 1 है, तो मैं 1 x⁻3 लिख सकता हूँ। प्लस लगाना है आपको हर बार, जहां माइनस हो तो वहां माइनस लगा देना, सिंपल। यहाँ पे क्या है, 3 x⁻2। क्लियर है? देन इसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 और x⁻1 प्लस 0 x⁻1। देन उसके बाद क्या है, -8 x⁻0। अब इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करो, सो क्या आएगा, ये x⁻3 प्लस यहाँ पे 3x⁻2। अब ये 0 है, इसको हटा दो, माइनस यहाँ पे 8, क्योंकि x⁻0 1 होगा तो इसलिए अपन ने 8 लिख लिया। ये क्या होगा, अपना फाइनल यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, जब हमने एक्सप्रेस किया उसको, फंक्शन को, तो अपना आंसर ही आएगा। क्लियर है? अब इसको अपन को चेक करना है कि अपना आंसर सही है या फिर नहीं है। चेक कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ये चीजें, इसको आपको ध्यान रखना है, और जो भी पावर लगी है उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, और उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे x⁻3 है, तो इसको पहले आप यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में लिख लो। सो किस तरीके से अपन लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स चेक। ठीक है, सो ये आपको सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना है कि आपका आंसर राइट है और रॉन्ग है। क्लियर है? सो यहाँ पे x⁻3 है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, x−1 x−2 इस तरीके से लिखेंगे, एक पावर कम तक। देन प्लस यहाँ पे क्या है, 3, और यहाँ पे हो जाएगा अपना x, और यहाँ पे हो जाएगा x−1 इस तरीके से, और माइनस में अपना 8 चल ही रहा है ना। अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देन इसमें, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर जो आंसर आए उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और सिंप्लीफाई करते जाएंगे, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे x को एज इट इज रखो, x² हो जाएगा, यहाँ पे x का होगा, देन यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा, और फिर 1 को करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। और प्लस 3x, और x−1 माइनस का 8,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3 माइनस यहाँ पे 2x² और माइनस में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई अंदर करे 3x का स्क्वायर, है ना, 3x² और माइनस में अपना हो जाएगा यहाँ पे 3x और माइनस में 8, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें, ये और ये टर्म अपन यहाँ पे साथ में लिख ले, x की पावर 3 ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस और 3 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स x की पावर 2 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में यहाँ पे 3x की पावर 2 और माइनस में 3x माइनस में 8। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, है ना, और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो तो यहाँ पे 2x है माइनस में 3x है तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा। सो ये क्या आ गया, x की पावर 3 माइनस का x और माइनस का 8 और यही अपन ने स्टार्टिंग में लिया था। ये देखो x की पावर 3 माइनस x माइनस 8, राइट। सो इस तरीके से अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। सो ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर राइट है और रॉन्ग है, क्लियर है। सो ये बेसिक सी चीज है। अब अपन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं एंड उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चलेगी, देन थर्ड क्वेश्चन में आपको एक और चीज पता चलेगी और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा वही चीज बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है फंक्शन को। फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, राइट। देन उसके बाद एक चीज और इसने इंक्लूड कर दी यहाँ पे, हेंस फाइंड इट्स थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो आपको एक्सप्रेस तो करना है लेकिन उसके बाद थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस को भी फाइंड करना है ना। सो ये एक्सप्रेस करना आपको ऑलरेडी आता है, अपन देखते हैं किस तरीके से करना है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को यहाँ पे इसको लिखना है, इसके कोफिशिएंट को लिखना है ना। सो अपन सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आप फंक्शन यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन, राइट। सो अब इसके अपन कोफिशिएंट लिख लेते हैं, फंक्शन इज, सो यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड उसके बाद इसका हो जाएगा 5, देन इसके बाद माइनस का 3, यहाँ पे देखो पावर 4 3 2 1 0 इस तरीके से चल रही है ना। -3 हो गया, इसका 7 हो गया और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, क्लियर है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बोला कि हमें यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है ना। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y सिंथेटिक डिवीजन मेथड, राइट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या बोलती है, सिंपल सा आपको यहाँ पे कोफिशिएंट को लिखना है। सो 1 5 -3 7 9 इस तरीके से लिख लिया मैंने। एक को छोड़ देना है जैसे मैंने बोला आपसे, है ना, इस तरीके से अपन लिखेंगे लाइक दिस और यहाँ पे 1 से आपको स्टार्ट करना है, 1 2 3 इस तरीके से चलेगा 1। फर्स्ट वाले को एज इट इज आपको नीचे लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से इसका मल्टीप्लाई करना है तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 6 लिखेंगे अपन। इन दोनों को ऐड करना है तो माइनस का 3 और प्लस का 6 तो अपना 3 बचेगा यहाँ पे, क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 3 हो जाएगा, देन इन दोनों को ऐड कर देना तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको एक को छोड़ देना आपको और यहाँ पे अपन को आ जाना है। अब क्या करना है यहाँ पे सेकंड, अब यहाँ पे इसको एज इट इज लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे अपन 16 लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर से इस टर्म को छोड़ देंगे, है ना। अब यहाँ पे 3 आएगा, क्लियर है। सो इसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर से अपन फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे नहीं भी लिखें तो चलेगा और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लो। सो यहाँ पे ये क्या है, एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 एंड लास्ट वन इज यहाँ पे एक्स की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा अपना, यहाँ पे x की पावर 4, अब मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में 11x की पावर 3, देन यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 19x की पावर 2, देन इसके बाद अपना हो जाएगा प्लस 10x यहाँ पे पावर 1 है ना,
देन उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे x की पावर 0 है, सो सिंपल सा 9 को अपन एज इट इज लिख लेते हैं। ये क्या है अपना फाइनल यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया अपन ने अपने इस वाले फंक्शन को, राइट। सो इस तरीके से अपन एक्सप्रेस करके इसको लिख सकते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब अपन को क्या करना है, उसने क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, हेंस फाइंड इज थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। मतलब अपन को इसको थर्ड ऑर्डर तक क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस करना है ना। मतलब आपको जो आपको यहाँ पे फंक्शन मिला है इसको 3 टाइम्स आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन। सो वो आपका क्या आएगा, डेल एफ ऑफ एक्स आएगा फर्स्ट टाइम करने पे। तो कैसे करते हैं, देखो सिंपल है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स की पावर एन है, क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स की पावर एन है। जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एन आगे आ जाता है और एक्स और जो एन है उसमें पावर एक कम हो जाती है। इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। सो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, है ना। सो देखो ये 4 आगे आएगा, 4 पावर एक माइनस होगी तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अब ये क्या होगा, 3 आगे आएगा तो 11 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 33, एक्स की पावर 2 एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, प्लस यहाँ पे अब ये यहाँ पे 2 आएगा तो अपना 19 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 38, राइट। सो यहाँ पे 38 और एक्स पावर एक डिक्रीज हो गए, ठीक है। देन उसके बाद अपना प्लस हो जाएगा और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। अब ये 1 आगे आएगा तो 10 ही रहेगा यहाँ पे, और एक पावर डिक्रीज होगी तो 0 बचेगा, और x की पावर 0 1 होता है इसलिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है अपना सिंपल सा यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है, सो इसको अपन नहीं लिखेंगे। ये अपना फर्स्ट यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, है ना। अब अपन एज इट इज यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अब पूरा लिख लेना। सो ये होगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, आगे फिर से आएगा ये, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अब ये 2 आगे आएगा तो 33 मल्टीप्लाई 2 66, और एक पावर कम होगी तो एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे अब एज इट इज ये 38 हो जाएगा, पावर 1 आगे आ गया, है ना, और यहाँ पे पावर 0 हो जाएगा, एक डिक्रीज होगी, सो इसका 1 हो जाएगा, और ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, सो इसका 0 हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल अपन थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें, सो डेल की पावर 3 एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, अब ये देखो आगे आएगा, है ना, 12 मल्टीप्लाई टू 24 एक्स, देन प्लस में यहाँ पे अब ये 66 बचेगा, है ना, और यहाँ पे ये क्या कांस्टेंट है तो इसका 0। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे थर्ड तक अपन को बोला था, सो यहाँ तक अपन ने इसको फाइंड कर लिया है, क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने इसको सॉल्व किया, राइट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देन इस टॉपिक को खत्म करते हैं, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना थर्ड क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, एज इट इज आपको करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस फंक्शन एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स की पावर 3 है ये, है ना, पावर 3 एंड प्लस 3x+4, इस तरीके से अपना सिंपल सा लिखा हुआ है, राइट। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसका यहाँ पे सिंपल से इसको एक्सप्रेस करना है ना, इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो आपको सेकंड यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, बट यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2.3 रखना है ना। सो आपको सेकंड तक इसको फाइंड करना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 2 बार फंक्शन को, और फिर आपको x की वैल्यू ये रखना है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। सो सबसे पहली अपनी स्टेप क्या रहती है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंपल सो कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं फंक्शन के, है ना। सो मैं सिंपल से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गिवन दैट फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 3x+4, इस तरीके से अपन को दिया हुआ है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन, राइट। सो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। सो फंक्शन इज, इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका -5 हो जाएगा, देन उसके बाद x की पावर 2 नहीं है मतलब 0 हो जाएगा,
एंड उसके बाद यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। सो इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको अप्लाई करना है कौन सी मेथड, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, राइट। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सो इसको अपन अप्लाई कर देंगे, है ना। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सिंपल है। सो जो अपने कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उनको लिखेंगे 1 -5 0 3 एंड 4। 4 को अपन छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे सबसे पहले 1। इस 1 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपना माइनस का 4 आएगा, राइट। एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4 अपन यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 ही आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 ही आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको अपन फिर से छोड़ देंगे इस तरीके से, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 एज इट इज आएगा अपना, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 आएगा, 2 यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, सो माइनस का जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस का 2 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, -4 प्लस -4 तो क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। अब इसको अपन फिर से यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे 3 आएगा, देन 1 एज इट इज। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 यहाँ लिखूंगा मैं। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा मेरा, कुछ इस तरीके से, है ना। अब अपन क्या करेंगे, एज इट इज इस वाली टर्म को फिर से यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। सो ये अपनी क्या है, ये अपनी वैल्यू हो गई x की पावर 0 की, x की पावर 1 एंड x की पावर 2, x की पावर 3 एंड लास्ट वन इज x की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। सो सिंपल सा अपन को क्या करना है, यहाँ पे इन सबको यहाँ पे लिख देना है फंक्शन के टर्म में। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टोरियल नोटेशन f of x विल बी इक्वल टू x की पावर 4, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस x की पावर 3, देन यहाँ पे माइनस में x की पावर 2, 8 टाइम्स ऑफ x की पावर 2 एंड माइनस में हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है ना, -1 है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में 4। इस तरीके से अपना सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। सो ये अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब उसने क्या बोला था अपन को कि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन को क्या करना है कि इसको यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है 2 टाइम्स, है ना। और यहाँ पे अपन को x की वैल्यू 2.3 रखना है, ये सिंपल सा है। सो सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। सो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, डेल एफ ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब सिंपल सा आपको पता है कैसे करना है ना। सो क्या हो जाएगा अपना, ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, है ना। सो क्या हो जाएगा अपना 4 आगे आएगा एंड एक्स की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 3 आगे आएगा एक्स की पावर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद -8 है यहाँ पे और ये आगे आएगा तो माइनस का 16 और एक्स बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा देखो, अब यहाँ पे क्या है पावर 1 है तो ये आगे आएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और ये पावर 0 हो जाएगी, एक डिक्रीज होगी, सो ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अब यहाँ पे 4 है सो इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है। सो इतना हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट। सो अब वो भी अपन देख लेते हैं। सो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 एक्स की पावर 2, देन प्लस में अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 16, है ना। ये अपना 1 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, इस तरीके से अपना आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने क्या बोला था कि आपको यहाँ पे देखो, आपको डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पे x की वैल्यू 2.3 रखना है ना। सो ये वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली, बट x की जगह पे हमें क्या रखना है 2.3। अब समझने वाली बात ये है, डायरेक्टली आपको पुट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है, जो पावर लगी हुई है ना उसको सीरीज के फॉर्म में लिख लो। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यहाँ पे 12,
अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इसको मैं क्या लिखूंगा x, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे 6x एज इट इज, माइनस में 16 एज इट इज, राइट। अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है। नाउ मैं लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू 2.3, इसको मैं पुट कर दूंगा। सो डेल स्क्वायर एफ ऑफ x विल बी इक्वल्स टू जाएगा 12, देन 2.3, और यहाँ पर हो जाएगा 2.3 माइनस 1 प्लस 6, 2.3 और माइनस में यहाँ पे 16। सो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते, राइट। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा 33.68, राइट। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे आंसर आने वाला है ना। सो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस अपन ने किए, है ना, क्या अपनी मेथड होती है, राइट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो।